हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी कहानी की फीमेल लीड वांगनान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर दो कैट्स को अपने साथ लेके आई हुई थी, जो कि उसकी बॉयफ्रेंड की पालतू थी। और हमें उसके फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही वह अपने एडमिशन लेटर को फाड़ रही थी, उसने यहाँ पर उसकी वाइट कैट और डॉग की बात सुनी थी, जिनके अकॉर्डिंग उसका जो बॉयफ्रेंड है वह उसे धोखा दे रहा है और उसकी कोई और गर्लफ्रेंड भी है। और वह दोनों ही पपीज उससे ज़्यादा उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड को पसंद करते थे और उसे गुस्सा आ रहा था इस बात पे। इसलिए वह एडमिशन लेटर को वैसे के तैसे ही अपने ड्रॉअर में डाल देती है और कैट की बातें सुनने लगती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड जान तो उसका इस्तेमाल कर रहा है, वह उसके पैसे के लिए उसके साथ है। इवन जो भी उसने अब तक किया वह सब धोखा था। और उसकी बातों से उसे पता चलता है, जब वह उसके पास गई थी और उसने एडमिशन की बात की थी, उसको भी एडमिशन लेटर आ चुका था, पर उसने झूठ इसलिए कहा, अपने एडमिशन लेटर को फाड़ दिया, क्योंकि उसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसकी एडमिशन नहीं हुई और वह किसी तरह से वांगनान को रोक के रखना चाहता था और उसका यूज़ करना चाहता था उसकी मनी का, ताकि वह यहाँ पर रहे। उसके लिए यहाँ पर पैसे की दुकान बनकर। और उधर डॉग और कैट की बातों से उसे यह सब रियलाइज होता है और उसे एक और नई बात पता चलती है, जिस रेंटेड हाउस पे वह इतने टाइम से रेंट पे कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वह उसने उसके लिए और अपने लिए नहीं लिया था, बल्कि अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था। और काफ़ी देर से हम दूसरी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं। अभी उसके नाम का डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है लिली। और जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड जान आता है, वो उसके लिए यहाँ पर केक लेके आया था। वह खुश होती है कि कहाँ मैं भी इन कुत्ते और बिल्लियों की बातों में लग रही हूँ, हो सकता है यह मुझसे सच्चा प्यार करता हो। बट अगेन वह बातें शुरू करते हैं, यह तो उसकी गर्लफ्रेंड लिली का है और उसे यह खाने का मन नहीं था, इसलिए उसके पास आया। तो उसका तो दिल ही टूट जाता है और वह उससे पूछती है, क्या यह मेरे लिए था या लिली के लिए? तो वह कहता है, अरे हाँ, लिली का ही था, बट तो क्या हुआ, वह वैसे वह मेरी सिर्फ फ्रेंड है और तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और वह उन अनग्रेटफुल कुत्ते और बिल्लियों की बात सुनती है और उन्हें उसे समझ आता है कि वह दोनों तो उसे पसंद ही नहीं करते, बल्कि लिली को ही पसंद करते थे। बाय द वे, यहाँ पर हम इस कुत्ते को ब्राउनी कहेंगे और बिल्ली को यहाँ पर व्हाइटी कहेंगे। और जैसे ही उसे उनकी बातें थॉट समझ आती हैं, तो वह उन्हें अपने साथ पैक करके ले जाती है उसी रेंटेड हाउस में। और जैसे ही खोलती है, चान उसे देखकर शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और लिली भी अंदर से आ जाती है। जैसे ही वह लिली को देखती है, तो उसे समझ आता है कि नो डाउट वह इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहा था, इस लड़की के लिए पैसों क्या की तरह मेरा इस्तेमाल कर रहा था। चान यहाँ पर कहता है, तुम बुरा मत मानो, इसे यहाँ पर हेल्प की नीड थी, इसलिए वह यहाँ आई है। बट वह कहती है कि तुम्हें अगर इसके साथ रहना है, तो तुम्हें यह पेट भी अपने साथ पालने होंगे। जान उस पर गुस्सा करता है कि तुम गलत सोच रही हो। और उसने लिली को अब तक यह बता के रखा था कि वह उसकी दूर की कज़न है। और कज़न सुनते ही यहाँ पर फिर से वान्नान को गुस्सा आता है कि आखिर कैसी है। और यहाँ पर वाइटी एंड ब्राउनी का तो कहना था कि यस यस, हमें लिली ही चाहिए, हमारी मॉम सिर्फ लिली होगी और जान डैड के साथ तो लिली मॉम ही अच्छी लगती है, इस लड़की नानवान को तो यहाँ से भगा दो। और उनकी बातें सुन कर उसे गुस्सा आ रहा था, उन्हें डांटती है कि तुम लोग चुप हो जाओ। तो लिली कहती है कि सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे और यहाँ पर मेरे जान के पेट्स को इस तरह ट्रीट करोगे। बाय द वे, जान मेरा बॉयफ्रेंड है और हम 3 सालों से यहाँ पर रिलेशन में हैं। तो उसे तो और शौक लगता है कि यह मुझसे रिलेशन से पहले से इसके साथ रिलेशन में है। तो जान उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसने मुझे मरने की धमकी दी थी, इसलिए मुझे हाँ करना पड़ा। बट ब्राउनी वाइटी की बातों से उसे समझ आता है कि यह झूठ कह रहा है और उसका इस्तेमाल तो सिर्फ
पैसों के लिए कर रहा है और वह सिर्फ़ उसे बर्गर लाने के लिए यह सब छोटी बातें कह रहा है। तो अंदर से लिली आवाज़ डालती है कि चाँद, क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगे? मुझे यहाँ पर स्क्रब करने में मदद करने के लिए। और वह कहता है मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो यहाँ पर फाननान तो सोच लेती है इस बार तो वह उसे सबक सिखा के रहेगी। यह रेंटेड हाउस जिसे वह इतने टाइम से रेंट पे कर रही है, वह उसने इन दोनों की मौज मस्ती के लिए नहीं ले रखा है। और ब्राउनी और व्हाइटी तो इतने अनग्रेटफुल थे, अभी भी उन्हें लिली और चांद की पड़ी थी और नानवान को तो दूर रखना चाहते थे, जबकि इतने टाइम से वही उनकी केयर कर रही थी। तो वह तुरंत से लैंडलॉर्ड को बुलाती है कि यहाँ पर कोई और घुस आया है। और लैंडलॉर्ड कुछ लेडीज के साथ यहाँ पहुंच जाती है। इवन वह ब्राउनी और व्हाइटी को भी कहते हैं कि ये दोनों मेरे पपीज नहीं हैं। तो वह लेडीज उन्हें ढक कर वॉशरूम की ओर बढ़ती हैं कि दरवाजा खोलो, कौन हो तुम लोग। जैसे ही वह एंट्री लेते हैं, यहाँ पर जान और लिली नहा रहे थे। तो यहाँ पर नानवान इमोशनल प्ले करने लगती है कि इतने टाइम से मैं तुम्हारे साथ रह रही थी और तुम मुझे धोखा दे रहे थे। मैं हमेशा तुम्हारा रेंट पे कर रही थी कि हम दोनों साथ में यहाँ पर पढ़ाई कर सकें, और तुमने मुझे इस तरह से धोखा दिया। साथ वाले लोग भी उसे क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। लैंडलॉर्ड लेडी तो उसे डाँटने लगती है कि तुम यहाँ पर रहना ही डिज़र्व नहीं करते, तुम तो एक शेम हो यहाँ पर हमारी सोसाइटी। तो लिली तो यहाँ पर अब अलग ही बातें शुरू कर देती हैं कि यह मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी में बीच में आ रही है। तो नानवान उन दोनों को ही थपड़िया देती है और कहती है कि तुम दोनों मुझे कैसे धोखा दे सकते हो, और तुम मेरा पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पर वह कहने लगता है आखिर तुम क्या कहना चाह रही हो। तो वह कहती है इतने सालों तक मैंने जितना भी तुम्हें रेंट पे किया था, तुम्हें उसे मुझे लौटाना होगा, और वह पूरे के पूरे $100,000 होते हैं और तुम्हें मुझे वह $1 लाख लौटाने होंगे। वह कहता है क्या अब तुम यह सब करना चाहती हो? तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो? बट लिली पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस में होती है, जल्दी से डॉक्यूमेंट को साइन कर देती है। तो लैंडलॉर्ड लेडी कहती है ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वह दोनों यहाँ पर उसे गुस्से में कह देते हैं कि हम तुम्हें अच्छे से बता दें कि अब तुम्हें यह सब भूलना नहीं चाहिए और तुम रिग्रेट मत करना। वह यहाँ पर ब्राउनी और व्हाइटी को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वह उसके ही पहले पेट थे। हमारी नानवान तो उसके लिए यहाँ पर उन्हें पाल रही थी। और जैसे ही वह कैलकुलेशन करती है, उसे समझ आता है कि उसके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद उसके पास काफ़ी पैसा सेव रह रहा है। तभी लिली के मैसेज उसे आते हैं कि अब तुम रिग्रेट करने वाली हो, हम यहाँ पर बहुत ही बड़ी एजेंसी में वर्क कर रहे हैं। तभी उसके डोर के बाहर एक कैट होती है जिसका नाम ब्लैकी होता है, और वह उससे कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ। और उसकी बातों से उसे पता चलता है कि उसके मॉम जो है काफ़ी रिच हैं, और वह उससे कह रहा था मेरी मदद करने को, वह तुम्हें यहाँ पर माला माल कर देगी। और वह उसका ध्यान रखती होती है, उससे कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूँगी। और अपने वर्क प्लेस पे भी उसे अपने साथ लेके गई होती है और उसे कहती है कि तुम इधर-उधर भटकना मत और चीज़ें खराब मत करना, मेरे लिए ट्रबल क्रिएट मत करना। और उसे यहाँ पर ऑफिस में बुला लिया जाता है। जैसे ही वह अंदर जाती है, हमें पता चलता है सेम एजेंसी में यहाँ पर ब्राउनी व्हाइटी भी पहुँचे होते हैं अपने मॉम डैड के साथ, यानी कि जान और लिली के साथ। यहाँ पर वह इस एजेंसी में एज़ अ इन्फ्लुएंसर वर्क करने वाले थे। और जैसे ही वह यहाँ पर देखते हैं नानवान को, तो उसे कहते हैं तुम पक्का हमारा पीछा करते हुए आई हो ना, तुम अभी भी चांद का पीछा नहीं छोड़ रही हो, इसलिए तुम यहाँ एज अ सफाई कर्मचारी पहुँच चुकी हो। तो वह कहती है तुम लोगों का हो गया क्या। और यहाँ पर वाइटी की बातों से समझ आता है कि वह यहाँ पर इन्फ्लुएंसर बनने आए हैं, और वह ज़रा भी अब नानवान को अपने किंग डैड के साथ भड़कने नहीं देना चाहते हैं। और वह उनकी बातों और पक-पक को सुन-सुन कर परेशान हो रही थी। और इवन यहाँ पर ब्राउनी व्हाइटी तो हमारे ब्लैकी को परेशान करने लगते हैं।
और लिली इतनी अनग्रेटफुल होती है, वह यहाँ पर ब्लैकी को मारने लग जाती है। तो गुस्से में यहाँ पर हो जाती है नान-वान कि ढंग से रहो। तभी एक एम्प्लॉयी आती है और उसे यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी की वजह से इन्फ्लुएंसर की ज़्यादा नीड थी, इसलिए वह उन्हें अपने साथ ले जाती है। और हमारी नान-वान तो काफ़ी ही शिद्दतों से, काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रही होती है, बट उसे कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड दिया जा रहा था, जिससे वह थक के चूर हो गई थी। बट अभी भी उसे यहाँ पर बैठने तक का टाइम नहीं दिया जा रहा था। तो वह गुस्से में होती है, बस एक दिन मैं यहाँ सफाई कर लूँ, अपना मनी इकट्ठा कर लूँ, फिर यहाँ से चली जाऊँगी। तो गुस्से में उनकी बातों को मानने के अलावा कोई यहाँ पर उपाय नहीं रहता, और उसे यहाँ पर टर्टल्स की बातों से पता लगता है कि यह एजेंसी सबके साथ फ्रॉड कर रही है। पहले तो यह उनके जो इन्फ्लुएंसर्स के पेट्स होंगे, उन्हें एक छोटी कंपनी के द्वारा यहाँ पर पेट के फूड खिलाया जाता है। जैसे ही उन्हें कुछ हो जाता है, उन्हें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता है, जिससे कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उन्हें ये पे करना पड़ता है, और वह पेट फूड बहुत ही टॉक्सिक होता है। इससे पहले कि लिली यहाँ पर अपने ब्राउनी को वह फूड खिलाती, यहाँ पर जल्दी से नैनवान पहुँच जाती है उसे रोकने के लिए कि इसमें टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए हैं, और डायरेक्टर इस बात को मानने से तैयार नहीं होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और तुम तो हम लोगों से जेलस फील करती हो, देखो ब्राउनी तो इस फूड को खा भी रहा है। यहाँ पर नैनवन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तुम लोग पछताओगे। डायरेक्टर तो यह मानने को तैयार नहीं होता कि देखो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही दिक्कत है। कोई भी एनिमल को यहाँ पर कुछ भी हार्म नहीं पहुँचा है, और सभी लोग यहाँ पर नैन-वैन को ही गलत ठहरा देते हैं। इवन लिली तो कुछ ज़्यादा ही बढ़-चढ़ कर पार्ट लेने लगती है। बाय द वे वह अभी भी लाइव स्ट्रीम ही कर रही थी। जैसे ही वह पेट फूड यहाँ पर अपने ब्राउनी को देती है, यहाँ पर व्हाइटी बहुत जेलस फ़ील कर रही थी कि आखिर उसे यह फूड एन्जॉय करने का मौका मिल रहा है, मुझे भी चाहिए। बट उसे पता नहीं होता थोड़ी देर में ब्राउनी के साथ क्या होने वाला है। नैनवान को डायरेक्टर धक्के मारकर निकाल देता है, और अभी भी यहाँ पर लिली लाइव स्ट्रीम जारी रखी थी। तभी उसकी नज़र ब्राउनी पे जाती है, और यहाँ पर डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। तो जल्दी से यहाँ पर जान पहुँचता है, उसके बारे में पूछता है, तो वह कहती है पर मुझे नहीं पता, मैं तो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, अचानक से क्या हो गया? तो वह कहता है मैं तो उसे अपने बच्चे की तरह समझता हूँ, आखिर तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? डायरेक्टर भी वहाँ पहुँचकर हंगामा करने लग जाता है कि आखिर ब्राउनी कैसा है? जैसे ही वहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि वह ज़िंदा नहीं रहा, उसे किसी ने पॉइज़न दिया था। तो यहाँ पर लिली अपना दिमाग चलाने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहाँ पर सबसे पहले डायरेक्टर गुस्सा करने लगता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया था कि ब्राउनी उनका इन्फ्लुएंसर फेस है साथ ही साथ में, तो उन्हें यहाँ पर कंपनसेट करना होगा। वह जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, तो उन दोनों के पैरों के नीचे से तो ज़मीन चली जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्राउनी है, वह जो है कंपनी का एसेट है, और उन्हें उसके हार्म होने पर यहाँ पर इन्फ्लुएंसर को ही पे करना होगा, जो उस एसेट को साथ में लेके आया होगा। लिली को अब समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, और जान कहता है तुमने सही से कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं पढ़ा? डायरेक्टर भी कहता है कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो वह दोनों परेशान होते हैं, उनकी नज़र जाती है नान-वान पे, तो वह उस पे ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि हमारा करियर इतना अच्छा जा रहा था, ज़रूर इसने जेलसी में आकर वह खाया होगा। बट वह कहती है तुम भूल रही हो शायद, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उस पेट फूड को ना खिलाने को। तो वह कहती है कि तुम बातों को ट्विस्ट कर रही हो, और डायरेक्टर के पास जाकर अपने एनवन के खिलाफ भड़काने लगती है कि देखो आपका ही फ़ायदा है, हमारे पास वाईटी भी है, आपके
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, बट इस सफाई कर्मचारी की आपको क्या नीड है? तो अब वह दोनों यहाँ पर उसके खिलाफ प्लान करने लगते हैं, इवन उस पे ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हें ही कंपनसेट मनी देनी होगी, बट वह उन्हें इडियट कहकर वहाँ से जा रही होती है। तो वह उसे रोक कर कहते हैं कि प्लीज़ मेरा ब्लेम ले लो, और अगर तुम इस ब्लेम को लोगी तो हम तुम्हारे ये सब कुछ सँभाल लेंगे, सिर्फ़ एक बार ब्लेम ले लो। तो वह कहती है, मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए यह सब करूँ, बट वह कहते हैं कि तुम्हें यह करना ही होगा। आखिर तुम मुझसे इतनी ज़्यादा प्यार जो करती थी, क्या तुम एक बार मेरी हेल्प नहीं कर सकती हो? तो वह कहती है डायरेक्टर को, मुझे यह सब नहीं पता, मैं मदद नहीं करने वाली और कंपनी भी छोड़ने वाली हूँ। पर डायरेक्टर तो अड़ जाता है उससे ही सारे डैमेजेस को वसूलने का, और अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो भी तो उसकी पेनल्टी लगेगी, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं होता तुम्हें यहाँ पर काम तो करना होगा। यहाँ पर रेगुलेशन कुछ नाम की चीज़ होती है, और उसे डांट रहा होता है कि तुम नहीं जा सकती जब तक यहाँ पर हमें प्राइस पे नहीं करती, और अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुरंत से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। नीली भी सम्मिलित हो जाती है कि इसने मेरे ब्राउनी को मार दिया, यह तो मुझसे जेलस फील करती थी क्योंकि यह मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है, और देखो इसने एक पेट को भी नहीं छोड़ा, और यहाँ पर जान भी कहने लग जाता है, इवन उसे ही ब्लेम करने लग जाता है कि हाँ इसमें इसकी गलती है। डायरेक्टर तो उस पे हाथ तक चला देता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से अपना बर्ताव नहीं कर सकती हो, और उसे अपने साथ खींचकर यहाँ पर स्टोर में बंद कर देता है, और कहता है जब तक तुम इस बात को नहीं मानोगी तुम्हें यहीं बंद रहना पड़ेगा। और अब उसके पास ब्लैकी भी आ चुकी थी, और ब्लैकी को वह सॉरी मांग रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, बट मैं तुम्हें अपने साथ मरने नहीं दूंगी। इसलिए वह किसी तरह से रास्ता ढूंढ रही होती है उसे बाहर निकालने का। तभी उसे यहाँ पर एसी कंटेनर दिखाई देता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और जल्दी से अपने मॉम को ढूंढ के वहाँ से निकल जाना, तुम मेरी फिक्र मत करना। तो तुरंत से वह उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। सोचती है चलो, मुझे उम्मीद है कि वह मुझे समझ पा रही होगी, मैं उसे यहाँ पर अपने साथ मरने नहीं दे सकती थी। और वह ब्लैकी तो यहाँ पर सेव हो जाती है, और रास्ते से जा रही होती है कि पता नहीं किस तरह से उसकी मॉम भी वहाँ से निकल जाती है। और बाय द वे यहाँ पर उसकी मॉम जो है वैन कंपनी की मालिक थी, और यहाँ पर उसके पास जान और लिली भी आ गए थे कि देखो तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, हम तुम्हें अभी तक फीड कर रहे हैं, और तुम अभी भी इतने अनग्रेटफुल हो कि अभी तक साइन नहीं कर रही हो, तुम्हें बस कंपनसेशन को अपने नाम करना होगा, क्या तुम इतनी सी काइंडनेस नहीं दिखा सकती? तो वह कहती है तुम भूल रहे हो, ऑर्फनेज में हम दोनों साथ थे और तुमने क्या प्रॉमिस किया था। बट वह कहता है हाँ, मैं सारे प्रॉमिस पूरे करूँगा, बस यह डॉक्यूमेंट को साइन कर दो। लिली यहाँ पर उसे कहती है यह इस तरह से नहीं मानेगी मेरे पास तो, और वह कहती है तुरंत से यह डॉक्यूमेंट साइन करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बट यहाँ पर वह ऐसा क्यों ही करती, वह अपने सिर पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती थी। लिली कहती है तो हमें यहाँ पर ब्लेम मत करना बैडली तुम्हें ट्रीट करने के लिए, और ज़बरदस्ती उसका थंब इम्प्रेशन लेना चाहते थे। लिली कहती है बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तुम्हें एक थंब इम्प्रेशन लेना है और बस काम ख़त्म। और वह उससे ज़बरदस्ती यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लेने वाला होता है कि तभी यहाँ पर पीछे से उसकी यानी कि ब्लैकी की मॉम आ जाती है, और यहाँ पर वह बहुत ही रिच लेडी होती है फैन फैमिली की। यहाँ पर उन्हें पता नहीं किस तरह से ब्लैकी की बात समझ आ रही है, माना हमारी नैन फैन के पास पावर है कि वह पेट्स की बातें सुन सकती है, बट उस लेडी के पास कहाँ से आई, वह ब्लैकी की बात कैसे जान पाई कि उसे यहाँ पर सेव करने आना है नैन वैन को। यह तो एक मिस्ट्री ही है, बट यहाँ पर अभी तक इन लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वह उसे कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बट वह लेडी सब कुछ दूर रख के यहाँ पर नैन वैन को सेव करती है, क्योंकि उसे अब नैन वैन से अपनी अपनी वाली फीलिंग आ रही थी।
और वह लेडी कहती है कि आखिर यह लोग किसी पर्सन को कैसे bully कर सकते हैं, उससे झूठी गवाही देने के लिए और उसे रिलैक्स रहने को कहती है। तभी यहाँ पर वह लोग कहते हैं कि इसे यह डॉक्यूमेंट तो साइन करने पड़ेंगे और ऐसे कैसे यह साइन नहीं करेगी। तो वह कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम लोग टॉक्सिक कैट फूड को यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। और जैसे ही उस लेडी को यह पता लगता है, उन्हें और गुस्सा आता है क्योंकि वह अपनी कैट से बहुत प्यार करती थी और यहाँ पर उसे प्रमोशन करने वाली लिली थी। बट वह कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर यह सब झूठ आगे प्रमोट कर पाओगी। तो यहाँ पर उनकी हाथापाई तक हो जाती है। लिली कहती है मेरे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर बदनाम कर सकती हूँ। इससे पहले कि वह लाइव करती, यहाँ पर ब्लैकी की मॉम उसे पकड़वा के अपने गार्ड्स के हाथों पिटवाती है और वह नैन वैन की केयर कर रही होती हैं कि तभी डायरेक्टर आ जाता है। देखो आपकी टेरिटरी में घुसकर एक लेडी हम पर हमला कर रही है और यहाँ पर यह लड़की अभी भी इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर रही। अब डायरेक्टर जान लिली पे पहले गुस्सा करता है कि तुम लोग एक साइन तक नहीं करा पाए इस चिंदी सी लड़की के से, और वह उसे कहता है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो हमें यहाँ पर हार्श होने के लिए ब्लेम मत करना, और तुम इतना भी वर्थ नहीं रखती हो जितना तुम खुद को यहाँ पर दिखा रही हो। तुम्हें एक डॉक्यूमेंट तो ही साइन करना है और कंपनसेशन देना है। पर यहाँ पर आंटी नैन कहती है तुम लोग डिज़र्व नहीं करते हो, तुम लोग एक टॉक्सिक कैट फूड प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। डायरेक्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारी इतनी बड़ी एजेंसी है। तो यहाँ पर नैन वेंडर जाती है आंटी नैन के लिए और कहती है कि तुम इन्हें ब्लेम नहीं कर सकते और तुम इन्हें जाने दो। तो वह कहते हैं कि पहले ये साइन करो तभी इस लेडी को जाने दिया जाएगा, और वह ब्लैकी को अपने साथ ले लेती है। कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को यहाँ पर अपने साथ घसीट नहीं सकती, इसलिए मुझे ये डॉक्यूमेंट साइन करना होगा और तुम अपनी मॉम के साथ चले जाओ। लिली तो बड़ी खुश हो रही होती है, देखो यह कैसी लड़की है, एक बिल्ली के लिए यह सब कर रही है। तो वह उसे थप्पड़ लगा के कहती है कि तुम औकात में रहो, और यहाँ पर आंटी नैन आगे आती है लिली को सबक सिखाने के लिए और वह कहती है रुको मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी। डायरेक्टर भी बीच में घुल जाता है। तो यहाँ पर नानवान कहती है कि आप मेरे लिए खुद को रिस्क में मत डालिए। तभी उन्हें पता लगता है कि यह नैन कंपनी की लेडी हैं और वह ऑर्डर दे देती है असिस्टेंट को इस एजेंसी के जुड़े हुए सारे अकाउंट्स को डिलीट करने का। इवन यहाँ पर डायरेक्टर को जैसे ही पता चलता है कि ये अकाउंट डिलीट होने वाला है, वह तो यहाँ पर शॉक में चला जाता है कि उसने आखिर किस लेडी को ऑफेंड कर दिया, और उसकी असिस्टेंट भी आकर इन्फॉर्मेशन देती है और यहाँ पर जॉन को पता चलता है उन दोनों के अकाउंट भी यहाँ पर सस्पेंड हो गए हैं। तो अब डायरेक्टर आंटी नैन के कदमों पर पड़ जाता है माफ़ी मांगने के लिए, बट वह क्यों माफ़ करती, क्योंकि वह टॉक्सिक कैट फूड प्रमोट कर रहे थे और वह अपनी कैट से कितना प्यार करती थी। तो वह नैन वैन से यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डायरेक्टर जान को यहाँ पर जल्दी से उनसे माफ़ी माँगने को कहता है। तो वह दोनों यहाँ पर पड़ जाते हैं नैन वैन के कदमों में कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ब्लैकी के खातिर यह तुम्हें ज़रूर माफ़ करेंगी। बट वह उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं थी कि तुम्हारे भी तो पेट हैं, तुम दूसरों के पेट को इस तरह से मरने वाली चीज़ों को कैसे प्रमोट कर सकते हो। जो दूसरों के पैरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिरता है। और वहाँ से जा रही होती है डायरेक्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बट वह उनके मुँह पे वह डॉक्यूमेंट्स फोड़ देती है। लिली यहाँ पर गुस्से में होती है। आंटी नैन यहाँ पर उसे अपने साथ ले जा रही थी और उसे ड्रॉप करने के बाद उसे यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड देती हैं, कोई दिक्कत हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। यहाँ पर तभी आंटी नैन के पास भी डीएनए रिपोर्ट पहुंच गई थी। उनके असिस्टेंट इतने फास्ट थे, जल्दी से पैटर्निटी टेस्ट भी ले आई थी और उसके अकॉर्डिंग नैन वैन उनकी ही बेटी थी। और यहाँ पर आंटी को बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उन्हें वह मिल गई। उनसे ज़्यादा तो ब्लैकी को खुशी होती है, बट वह डिसाइड करती हैं कि उसका भाई उसकी बेटी को अभी तक ढूंढ रहा है और वह उसे हार्म नहीं करना चाहती, इसलिए अभी तक इस बात को यहाँ पर सीक्रेट रखा जाए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और कुछ गुंडे यहाँ पर लिली के
घर के बाहर पहुँचे थे, क्योंकि उसके फूड जो उसने प्रमोट किया था उसकी वजह से उनके पेट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचा है, इसलिए वह उन्हें यहाँ पर टॉर्चर कर रहे थे। तो वह कहती है कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए? अब तो वह कैश फ्लो से भी बाहर हैं, उनकी इन्फ्लुएंसर जॉब भी नहीं रही, अब उन्हें क्या करना चाहिए? और लिली के दिमाग में आइडिया आता है कि अभी भी उसके पास वाइटी है और वह इसके सहारे से यहाँ पर नैन-वैन से पैसे हड़प सकते हैं। आखिर वह उतनी भी ज़्यादा रूथलेस तो नहीं ही होगी, और पहुँच जाते हैं जल्दी से यहाँ पर नैन-वैन के घर के बाहर, और यहाँ पर वह वीडियो तक रिकॉर्ड कर रहा था उसे रूथलेस दिखाने के लिए, ताकि वह यहाँ पर सिम्पैथी कार्ड प्ले कर सकें। तो वह उससे यहाँ पर भीख माँगने का दिखावा करता है, और नैन-वैन को इतना तो समझ आ गया था कि अगर वह ये सब ड्रामा कर रहा है, इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो वह देखता है कि वह वाइटी को उसके पास दे रहा है, तो उसे दूर करता है, तो वह धकेल के खुद ही दूर जाता है, और वह सोचने लगती है कि आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है, और वह वाइटी की बातों से समझ जाती है कि वह कोई वीडियो पोस्ट करने वाला है, तो वह तुरंत से कैमरा ढूँढने लगती है, जो कि उसकी पॉकेट में ही होता है। इसका मतलब वह उस वीडियो को यूज़ करके उसका इस्तेमाल करने वाले थे और उससे पैसे हड़पने वाले थे, इसलिए उसके पास जाती है कि हम दोनों ऑर्फनेज से साथ में थे ना, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो वह कहता है कि हाँ, हम साथ में थे, तभी वह उसकी बारी-बारी से सारी की सारी गलतियाँ गिनवा देती है कि हमेशा से ही इस रिलेशनशिप में मैं ही सब कुछ करते आई हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करते आई, और तुम मुझसे किस तरह से हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे पेट्स को मैंने पाला, और ऐसा करते हुए उसकी वीडियो को ऑफ करती है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो वह सोचता है इसे आखिर पता कैसे चला, बट और वह उस वीडियो को डिलीट भी कर देती है, और उसे कहती है कि दोबारा से यह सब हरकतें ना करना। तो वह उसके हाथों से खुद को मारने लगता है, ताकि वह वीडियो एडिट करके यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर सके। आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो कहाँ से एडिट हो रही होगी। फाइटी की बातों से यही बात नान-वान भी सोचती है, और वही बात पता भी चल जाती है कि उस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली लिली भी होती है, जो कि दूर कहीं से यह रिकॉर्ड कर रही थी। बट वह कहती है इन सब से कुछ समझ नहीं आता, और वह कहते हैं लेकिन हम वीडियो को एडिट करके डाल दें तो कुछ तो समझ आ सकता है, इसलिए तुरंत से हमें यहाँ पर मनी दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और इतना डम बिहेव करना भी बंद कर दो। तो वह कहती हैं डम तो तुम लोग हो, तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम लोग यह वीडियो पोस्ट करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा? तुम्हारे तो अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं। बट वह कहते हैं अभी भी हमारे कुछ फॉलोवर्स हैं जो तुम्हें साइबर बुली करने के लिए काफ़ी हैं, और अपने उन्हीं फ़ैन के बेस पर यहाँ पर वह दोनों उसे भड़काने आए हुए थे, और कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वीडियो पोस्ट कर देंगे तो तुम्हें जल्दी से हमें पैसे दे देने चाहिए। बट उसे सेव करने के लिए यहाँ पर उसकी मॉम के गार्ड्स आ चुके थे, और उनके साथ यहाँ पर ब्लैकी भी थी, जो कि नैन-वैन को देखकर बहुत खुश थी, और सेम नैन-वैन उसे देखकर खुश थी कि आखिर वह उसे सेव करने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। और वह दोनों यहाँ पर गुस्से में हो जाते हैं, मैं हम आपके यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देंगे, और बताएँगे आपने हमारा फ़ोन तोड़ा है, तो कंपनसेशन माँगना चाहते थे। बट गार्ड्स उन्हें बताते हैं हमने पहले ही यहाँ पुलिस को बुला के रखा है, और तभी यहाँ पर वह गार्ड्स नैनवैन को बॉस लेडी कहते हैं। तो वह सोचते हैं कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो चुपचाप से ब्राउनी और व्हाइटी को लेकर अपने साथ ले जाते हैं, और यहाँ पर अब वह गार्ड्स को थैंक यू कहती है अपनी मदद के लिए, और स्पेशली तो ब्लैकी को। उन दोनों का यहाँ पर गुस्से में खून उबल रहा था कि आखिर ऐसे कैसे उसके पास कार्ड्स हो सकते हैं, और वह हमें इस तरह से कैसे bully कर सकती है, हमें उसे सबक तो सिखाना होगा। तभी उन्हें एक मिस्टीरियस पर्सन की कॉल आती है कि अगर तुम यहाँ पर नैन-वैन को सबक सिखाना चाहते हो तो हम मदद कर सकते हैं मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए, और वो तो यही चाहते थे, इसलिए उस पर्सन के साथ मिल जाते हैं। अब वह पर्सन के पास यहाँ पर नैन-वैन और उसकी मॉम की फ़ोटो भी होती है, यानी कि उसे भी सच पता चल चुका था,
और नैनवैन तो यहाँ पर सुंदर सी प्रिटी ड्रेस में तैयार होकर यहाँ पर कॉलेज की रियूनियन पार्टी में पहुंची हुई थी। हाँ, सभी लोग यहाँ पर खुश थे कि यहाँ पर फ्रेशर मैन जो है हमारा फ़ेमस नैन सॉन्ग है और नैन सॉन्ग के बारे में सभी बात कर रहे थे कि अब उसकी जगह पर यहाँ पर कोई और लड़की आने वाली है और वो लड़की नैन वैन होती है। तो सभी उसके दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि सभी नैन सॉन्ग के फ़ैन थे और इसी वजह से सारे उसे यहाँ पर बुली करने की फिराक में होते हैं। बट उन्हें ब्लैकी की बातों से सब समझ आ रहा था हमारी नैन-वैन को कि यह हमें बुली करना चाहती है। और यहाँ पर उनकी कैट उन्हें सब कुछ गाइड कर रही थी कि अब देखना हमारी मैम नैन-वैन को कैसे ड्रिंक डालकर उसकी ड्रेस खराब करेगी। तो उसे समझ आता है, वो पहले तो प्रोटेक्ट कर लेती है बट दूसरी लेडी आकर यहाँ पर उसकी ड्रेस ख़राब कर देती है और उनका इरादा होता है उसे चेंजिंग रूम में ले जाकर उसकी ड्रेस चेंज करवाई जाए। और ये सारी बातें वह कैट की बातों से समझ रही थी, इसलिए मना कर देती है कि मुझे चेंज नहीं करना है, देखो ना मेरी ड्रेस काफ़ी प्लेन लग रही थी और इसके बाद अब कितनी खिली हुई लग रही है, इसलिए मुझे इसे ठीक नहीं करना है। और ये तो वाइन एकदम फ्लावर की तरह बिहेव कर रहा है मेरी ड्रेस पे। तभी होस्ट आगे से अनाउंसमेंट करता है कि हम आपको बता दें सीनियर सॉन्ग यहाँ पर नहीं आने वाले हैं, इसलिए उनकी जगह फ्रेश वुमन होगी। और फ्रेशर वुमन कौन होती है? हमारी नैनवैन, और उसे आगे यहाँ पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है जो कि यहाँ पर सभी आए हुए लोगों को शुक्रिया कह रही होती है। पर यहाँ पर हंगामा करने कौन पहुंचा होता है? नन अदर देन वही लिली और उसका बॉयफ्रेंड, जो कि अब उसे अक्यूज़ करने वाले थे कि यह लड़की यहाँ पर पेट्स को bully किया करती है। और ऑडियंस भी कहाँ कम थी, उन्हें भी तो उससे दुश्मनी निकालनी थी। तो उसका साथ दे रहे होते हैं उन लोगों का कि हाँ, यह सही कह रहे होंगे। तो वह कहती है तुम लोग होश में आओ, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा झूठे रूमर फैलाने के लिए। तो वह सबको यहाँ पर छोटी-मोटी बातें कहने लगती हैं कि यह लड़की बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है और यह पेट्स को बुली किया करती थी। और यहाँ पर अगर यह एनिमल्स के साथ अच्छी नहीं हो सकती, तो आपके कॉलेज की फ्रेशर वुमन होना भी डिज़र्व नहीं करती। यहाँ पर किसी भी पर्सन को काइंड होना चाहिए फ्रेशर मैन या वुमन बनने से पहले। और यहाँ पर वह रिवील भी करते हैं कि जान तो उसका बॉयफ्रेंड रह चुका है बट उसने उसे डंप कर दिया। जैसे ही उसे पता चला उसके अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, वह कहती भी है झूठ बोलना बंद कर दो। और कैट की भी यहाँ पर अंदर की बातें सुन सुन कर उसे समझ आ रहा होता है कि यह सारी की सारी साजिश किसी एक पर्सन की वजह से है। और वहाँ पर लिली उस पर और भी ज़्यादा ब्लेम की जा रही होती है एनिमल्स को यहाँ पर बुली किए जाने पर। तो सभी लोग भड़क रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी कैट और डॉग लवर होते हैं। बाय द वे, आप में से कौन-कौन यहाँ पर डॉग लवर है और कौन कैट लवर है? और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें यह सारी बातें। इसके बाद लिली और जान का और ज़्यादा इमोशनल प्ले करना शुरू हो जाता है और कहते हैं हम तो वह वीडियो पोस्ट भी करने वाले थे बट हमने सोचा कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने यह सब नहीं किया। और सारे ऑडियंस के यहाँ पर थॉट्स को वह मैनिपुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब नानवान कहती है क्या तुम लोगों के पास कोई एविडेंस है? तो यहाँ पर ऑडियंस कहती है एविडेंस नहीं भी है तो भी यह निकाल सकते हैं। और वह भी एक पेन ड्राइव प्ले करवाती है। यहाँ पर जैसे ही वह लोग कहते हैं अगर यह बात सच हुई तो हम इसे कॉलेज से ही रस्टिकेट करवा देंगे। तभी वह सोचती है हमने तो यह वीडियो डिलीट की थी और वह यहाँ पर अपना एडिटेड वीडियो वाला फुटेज यहाँ पर सामने रखती है कि देखा तुम लोग देख रहे हो ना किस तरह से वह जब अपने पपी को वहाँ लेके गई तो उसने किस तरह से अपने बॉयफ्रेंड को दूर धकेला और इवन यहाँ पर पपी पर भी हमला किया था। तो सभी लोग उसे यहाँ पर रस्टिकेट करने के पीछे पड़ जाते हैं। तो वह कहती है क्या तुम लोगों का डिसीज़न सही है? क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यह सही एक्शन ले रहे हो? तो यहाँ पर एक लड़की कुछ ज़्यादा ही बन रही थी जिसके पास कैट थी। उसे लग रहा था कि यह किसी को भी इस कॉलेज से रस्टिकेट या सस्पेंड कर सकती है क्योंकि उसके डैड यहाँ पर
ट्रस्टी थे। तभी यहाँ पर सीनियर सॉन्ग आ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉलेज पार्टी में कौन इस तरह से मैस फैला सकता है? तभी ब्लैकी की बातों से उसे समझ आता है यही सीनियर सॉन्ग है जिसकी सारी लड़कियाँ दीवानी हैं। तो सभी यहाँ पर बताने लगती है कि यह लड़की नैनफैन बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है और डिज़र्व नहीं करती फ्रेशर वुमन बनना। तो यहाँ पर ज़रूर इसने प्राइवेट फंड देकर यहाँ पर खुद को इस पोज़ीशन पे लाया है, बट वह नहीं जानती थी कि सीनियर सॉन्ग ने ही यह सब किया है। और यहाँ पर जानकर ड्रामा भी शुरू हो जाता है कि इसे एक्सपेल कर दो और सारे लोग यहाँ पर इस बात को सपोर्ट करते हैं। सीनियर सॉन्ग भी यहाँ पर स्टेज पे जाके उससे बात करने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई रि यहाँ पर एविडेंस है खुद की बात को प्रूव करने का? अगर तुम्हारे पास एविडेंस होगा तो हम सबके साथ सेम बिहेव करते हैं और उन्हें भी बराबर से पनिशमेंट मिलेगी र्यूमर्स उड़ाने की, और हम अपनी बातों के लिए ट्रांसपेरेंट हैं। वह लड़की तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि आप बिलीव क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको सच नहीं दिखाई दे रहा? तो यहाँ पर नानवान कहती है कि तुम भी कितने वेशियस लोगों की बातों में आ रही हो और इन लोगों को यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए मैं काफ़ी हूँ। मेरे पास भी काफ़ी एविडेंस है इनकी बातों को झूठा प्रूव करने के लिए, और उसके पास भी कोई पेन ड्राइव था। यहाँ पर लिली सोचती है आखिर इसने कब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फिट किए, और अगर इसने हमें झूठा प्रूफ कर दिया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो लिली कहती है कि तुम हमें डरा रही हो और हम इतने आसानी से डरने वालों में से नहीं हैं। तो नैनवैन कहती है कि डरा कौन रहा है, पहले वीडियो देख तो लो। और जैसे ही उस वीडियो को प्ले किया जाता है वह एक पूरा वर्जन होता है उस वीडियो का, जिस तरह का उन्होंने उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती उसकी ऐसी हरकतों को निकलवाने की कोशिश की थी। और जैसे वो डोर लॉक करने वाली थी ज़बरदस्ती हाथ हटाया और यहाँ पर विक्टिम प्ले करने की वह पूरी कोशिश कर रहा था, और इसमें ज़रा भी नैनवैन की गलती नहीं थी। और यहाँ पर वह गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने तो यह वीडियो एडिट की है। वह कहती है तुम्हारी वीडियो से मेरी वीडियो काफ़ी कंप्लीट फ़ील हो रही है, तो यह ओरिजिनल है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि कोई तुम्हारी वीडियो को ओरिजिनल समझेगा? अब तुम्हें यहाँ डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। वह भागने लगते हैं, पर यहाँ पर गार्ड्स यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर भी पहुँच चुके थे और दोनों कॉप उन दोनों को ही वहाँ से ले जाते हैं। तो वह लड़की अब डरने लग जाती है और कहती है तो क्या हुआ, किसी भी वजह से यह गलत हो सकते हैं, बट यह तो जानते हो बिना आग की तो धुआं तो नहीं उड़ता ना। तो यहाँ पर नैनवैन कहती है हाँ तुम भी तो मुझे यहाँ आते ही शुरू से ही यह सब हरकतें करने लगी थी। पहले तो मेरी ड्रेस खराब की गई और फिर उसके बाद मुझे रूम में किसी और के साथ फ्रेम किया जाने वाला था। तो अब यहाँ पर उस लड़की की कैट गुस्से में भड़क रही होती है, तो ब्लैकी भी उसके डिफेंड में आ जाती है। तो सीनियर कहता है कि हम भी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को पहले पता करेंगे और अगर इसमें इसकी गलती हुई तो उसे सस्पेंड किया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ गंदा एक्सपीरियंस ना रहा हो और तुम्हें यहाँ पर कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी हो। और इसके बाद हमें नैनवैन को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। सीनियर सॉन्ग भी कहता है कि आंटी नैन की डॉटर तो यहाँ पर सच में कुछ डिफरेंट है और मुझे इसके बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए सॉन्ग यहाँ पर उसे ड्रॉप करने जाता है और अब उसे यहाँ पर उसकी डैड की कॉल आती है। बाय द वे यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मिस्तान के भाई ही उसके डैड होते हैं, और वो उसे कहते हैं क्या तुमने उसकी पार्टी को डिस्ट्रॉय किया, क्या तुम उसे परख पाए? तो वह बताता है वह यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही तेज लड़की है और अब इनकी प्लानिंग होती है नानवान के बर्थडे वाले दिन उसे और उसकी मॉम को डिस्ट्रॉय करने की। तभी यहाँ पर नानवान को मैसेजेस आने लगते हैं कि उसे अकेले में बुलाया गया था। तो वह यहाँ पर
ब्लैकी को कहती है कि तुम्हें यहाँ रहना होगा क्योंकि मैसेज में साफ कहा गया था कि ब्लैकी भी साथ नहीं होना चाहिए। जैसे ही उस एड्रेस पे जाती है तो वह बातें सुनती है यहाँ पर मिस नैन और उसके अडॉप्टिव डॉटर की, जो कि यहाँ पर जानबूझकर ऐसी बातें कह रही थी जिससे कि नानवान के मन में डाउट पैदा हो कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती, और वह जबरदस्ती उसकी मॉम से वही शब्द निकलवाती भी है जिससे कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और यहाँ पर जैसे ही नानवान उन्हें कहती है कि मुझे समझ आ गया कि आप मेरी मॉम हैं, और यहाँ पर अभी तक उन्होंने बताया नहीं था, और वह इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ उसे यह सच जानने को मिला, तो वह कहती हैं कि तुम मेरी बात तो सुनो। और वह लड़की यहाँ पर उसे और ज़्यादा बुली करने लगती है और जानबूझकर उससे ओवर रिएक्ट करवाती है, यानी कि उसे यहाँ पर किसी तरह से इस तरह से हरकतें करवाती है कि उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पर उस लड़की का नाम नैन्सी होता है और वह इन दोनों माँ-बेटी में दरारें डालना चाहती थी, जिसमें कि वह कामयाब अच्छे से हो रही थी, और इन दोनों में झगड़ा लग चुका था और इन दोनों का रिलेशन यहीं पर इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर हमारी बेचारी नानवन का दिल टूट जाता है और बाहर से सॉन्ग उसे जाते हुए देख लेता है। बाय द वे यहाँ पर सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया हुआ था नानवान ने, यानी कि नानवान की मॉम ने, और मिस नान को यह मालूम ही नहीं था कि यह सॉन्ग जो है उसके भाई का ही बेटा है। तो रास्ते से जाते हुए नानवान याद कर रही होती है उन आंटी का बिहेवियर, उस ब्लैकी का उसके लिए केयर करना, और वह उसके लिए गार्ड्स भी वहाँ पर भेजना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वह कहती है यह सब दिखावा था, और जैसे ही ब्लैकी उसे मास्टर बुलाता है वह कहती है मुझसे बात मत करो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं तुम्हारा यह दिखावा और नहीं देखना चाहती। और जैसे ही वह जा रही होती है उसे यहाँ पर फिर से पहुँच चुका था उसके पास चान, और उसके लिए केक लेके आया था। कहता है कि देखो ना, मैं तुमसे माफ़ी माँगने आया हूँ और तुम्हारा फ़ेवरेट केक तुम्हारे साथ लाया हूँ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? तो वह कहती हैं तुम मुझसे मेसअप करना बंद कर दो। वह उससे फिर भी माफ़ी माँगता रहता है। वह कहती है तुम तुम्हारी अपोलोजाइज़ मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। यह सब तुम्हारा दिखावा है, बट वह उससे माफ़ी माँगता रहता है। तो वह उससे कहती है कि तुम हमेशा से ही मेरे पैसे के लिए यह सब खर्च करते इस मेरा इस्तेमाल करते आए हो, और अभी भी वही होता है। वह उससे उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसा माँगता है कि मेरी एडमिशन यहाँ अटक जाएगी, बट वह कहती है तब तुम्हें यह समझ नहीं आया जब वह तुम अपनी लिली के लिए यहाँ पर अपनी एडमिशन को छोड़ने तक को तैयार थे। तुम अगर उसे एडमिशन उस समय छोड़ सकते थे तो तुम अभी भी छोड़ सकते हो, और पहले पैसा कमाओ और फिर बाद में यहाँ पर पढ़ाई करना। और यहाँ पर सॉन्ग भी पहुँच जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब जान उसे ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारा तो पहले से इससे अफेयर चल रहा था और देखो तुमने मुझे धोखा दिया। तो सॉन्ग तो उसे थप्पड़ लगा देता है कि तुम इसके कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा रहे हो। और यहाँ पर सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही नानवान का सगा बनना चाहता था ताकि वह इन दोनों मॉम बेटी को सबक सिखा दे, इसलिए यहाँ पर उसके गार्ड्स भी जान को सबक सिखाने आ जाते हैं। अब सॉन्ग उससे कहता है कि देखो, मुझे पता है वह तुम्हें धोखा दे रहा था और तुम्हें इसी तरह से बुली करता रहेगा। क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाहोगी? और मैं तुम्हें एक पार्टी तक में इनवाइट करना चाहता हूँ, जिससे पहले कि तुम मेरे साथ डिनर पे जाना चाहोगी। तो वह उसे डिनर डेट पे ले जाता है और यहाँ पर वह उसे प्रपोज़ भी कर डालता है लगे हाथों, क्योंकि वह उसके करीब जाने के बाद यहाँ पर उसे धोखा देने वाला था ताकि उसका दिल टूट जाए। और उसे प्रपोज़ करते हुए सॉन्ग की कैट यहाँ पर सच बताती है कि मास्टर अब तक कितनी लड़कियों को प्रपोज़ कर बैठे हैं और अब इस लड़की को प्रपोज़ करने का क्या मकसद है। और कैट की बात सुनकर अब वह डायरेक्टली उससे पूछती है कि अब तक आपने कितने लड़कियों को कन्फेस किया है। तो वह कहता है तुम पहली हो। तो वह समझ आती है कि यह एक छोटा इंसान है, इसलिए वहाँ से जा रही होती है, बट वो उसे रोक के कहता है कि तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, हर जगह तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। क्या तुम एटलीस्ट मेरे साथ पार्टी के लिए आ सकती हो? तो वह हाँ करके चली जाती है
और वह गुस्से में होता है कि अब तुम मुझे ब्लेम मत करना रूथलेस होने को। इसलिए अपने फादर यानी कि गॉडफादर को कॉल करता है कि हमारा प्लान तो फेल हो गया है और इसलिए अब इन्होंने नया प्लान निकाला था जो कि प्लान बी था। यहाँ पर जैसे ही वो जाती है नैन्सी उसे मिल जाती है कि आखिर तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद था। और तभी यहाँ पर सॉन्ग और उसकी बातों से उसे पता लगता है कि वह दोनों तो यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर हैं, हालांकि बायोलॉजिकल नहीं हैं, बट वह अडॉप्टिव ही दोनों ही अडॉप्टिव हैं। मिस नैना के द्वारा अडॉप्ट उन्हें किया गया है। मिस नैन के बारे में वह कहता है और कहता है रुको मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और सभी को कह देता है कि यहाँ पर आप जिस लड़की को नैन वैन को देख रहे हैं यह मिस नैन की रियल डॉटर है। और यहाँ पर मिस नैन वैन का भाई भी आ चुका था जो कि कहता है कि यह काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है कि हमें यह आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि इसकी मॉम की डेथ हो गई है यानी कि नैन वैन की, तो उसकी इनहेरिटेंस जाएगी अब नैन वैन को और इसलिए वह उसे यहाँ पर वाइन चेयर्स करने को कहते हैं। वह तो जाना चाहती थी अपनी मॉम से मिलने बट वह लोग उसे किसी तरह से रोक लेते हैं और अब जाकर सब लोग कहने लगते हैं कि आखिर हमारे पास क्या सबूत है कि वह उनकी बेटी है। तभी नैन वैन की हालत ख़राब होने लगती है, वो उसे साइड ले जाते हैं। सॉन्ग तो हंगामा करने लगता है। डॉक्टर आके कहता है कि हमें बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है कि इन्हें सडन हार्ट अटैक पड़ा है और यह कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बाप बेटे का ड्रामा शुरू हो जाता है। लोग भी शॉक में होते हैं, अभी इसने इनहेरिटेंस ली और अभी भी इसकी डेथ हो गई। तो सभी लोगों का कहना होता है अब यह जाएगी सॉन्ग को, यही तो उनकी चाल थी। बट उनकी चाल को तोड़ने के लिए यहाँ पहुँच जाती हैं मिस नैन जो कि कहती हैं कि बेटा क्या तुम्हारा ड्रामा करके हो गया। तो अब हमें समझ आता है कि वह दोनों भी उनकी प्लानिंग को पहले से ही जानती थी, इसलिए वह भी उनकी चाल में आगे जैसे वो हो रही थी वैसे ही प्ले अलोंग करना चाहती थी। जिसके बाद मिस नैन कहती है मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा पाला और तुम बाहर वालों के लिए मुझे धोखा देने पहुंच गई। और यह बात हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताई जाती है। आंटी के बटलर ने पहले ही उन्हें यह इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि तुम्हारे घर की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली तुम्हारी अडॉप्टिव डॉटर नैन्सी ही है और इसलिए उन्होंने पहले से ही सारी की सारी तैयारियां करके रखी थी। और यहाँ पर नैनवान भी कहती है हाँ मुझे तो तुम पर पहले दिन से ही शक हो गया था कि तुम मेरे खिलाफ स्कीमिंग कर रहे हो। और वह हमें फ्लैशबैक में भी दिखाया जाता है जब वहाँ पर वह गार्ड्स जो हैं उन दोनों से उसे सेव किए थे, उसी समय जो है आंटी नैन ने उसे सच बता दिया था कि तुम मेरी बेटी हो और फ़िलहाल के लिए तुम्हें सेव करने के लिए मेरे पास यह सीक्रेट रखने की ऑप्शन नहीं है। तो वह कहती है कि तुम लोगों को क्या लगा मुझे तुम्हारा पता नहीं लगेगा। द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन तुम यहाँ पर उस पार्टी में मुझे मिले थे और तुमने मुझे सेव किया था, उस दिन ब्लैकी ने मुझे बताया और उसके बाद भी जान को जब जेल हुई थी मुझे उससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चली थी कि तुम आखिर उन सब के जो भी मेरे साथ हो रहा था उन सब के पीछे थे और तुम यह सब अपने डैड के लिए कर रहे थे और तुम्हारा डैड चाहता था मेरी मम की इनहेरिटेंस लेना। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ तो मैं ही इकलौता वारिस होना डिज़र्व करता था। तो आंटी कहती हैं कि तुम तो जुए में कंपनी को डुबोने वाले थे, मैंने इसे खड़ा किया है। तो अंकल तो गुस्सा करने लग जाते हैं कि लड़कियां यह सब डिज़र्व नहीं करती। आंटी के हाल तो ख़राब हो रहे थे अपने भाई के ऐसे शब्द सुनकर और यहाँ पर उनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी। तो सॉन्ग भी अपना असली चेहरा सामने रख देता है कि मैं यह सब पहले से जानता था और मैं पहले से ही एग्रीमेंट तैयार करके रखा था। अब आपको यह साइन तो करना होगा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर रह रहे सभी लोग जितने इस पार्टी में हैं उन्हें सेफ देखना चाहती हैं। सारे लोग तो यहाँ पर घबरा के उन्हें कहने लगते हैं कि प्लीज़ साइन कर दो। आंटी को भी सब लोगों का सोचने के बाद यहाँ पर साइन करने के लिए उठाने पड़ते हैं बट वह उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देती हैं।
अंकल जल्दी से वो बटन प्रेस करते हैं और कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। तो उन्हें समझ आता है कि इन दोनों ने पहले से ही सारी तैयारियां करके रखी थी। यहाँ पर नैन वैन कहती है, आप लोगों को क्यों लगा यह हमारी फैमिली की पार्टी थी और हम लोगों का इस पे ज़रा कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की। तो वह दोनों यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर्स को वार्निंग दे रहे थे कि यह सब प्रेस में रिलीज़ मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो नैन वैन सामने आती है कि अच्छा, और बस तुम्हारा ये सब कह के हो गया। मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो मैंने ब्रोच पहन के रखा है ना, ये इसीलिए शोपीस की तरह नहीं है। इसमें हाई क्वालिटी कैमरा है जो कि ऑलरेडी तुम्हारी यह सारी हरकतें जो है लाइव स्ट्रीम कर चुका है, और पुलिस तो आती ही होगी और पुलिस पहुंच भी जाती है, उन्हें ले जाती है। और यहाँ पर कहती है कि क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जाकर मिस नैन यहाँ पर सबको अनाउंस करती है कि मेरी हायर और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की बेटी नैन वैन होगी। तभी यहाँ पर लिली भी पहुँच जाती है वाइटी को लेकर, और अब यहाँ पर उससे पैसे मांगने लगती है और सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं ये किस किस्म की बात कर रही है। यह अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बिल्ली को पालने के लिए उस एक्स बॉयफ्रेंड की भी एक्स गर्लफ्रेंड से मनी चार्ज करने आई है। बहुत ही बेतुकी बात सबको यह लग रही थी और हमें भी यही समझ आता है कि यहाँ पर लिली तो एकदम दिमाग से थोड़ी पैदल सी हो चुकी है। और अब जाकर यहाँ पर वह उसे कहती है कि मैं हर्टलेस नहीं हूँ, हर्टलेस तुम हो। तुम वो लड़की थी ना जो यह सब करना चाहती थी और तुम्हारी वजह से यह सब हुआ। और अब जाकर लिली गुस्से में उस पर हमला करने वाली थी। मॉम सामने आने लगती है बट बिल्ली यानी कि ब्लैकी ही सामने आकर उन दोनों को सेव कर लेती है। ब्लैकी की कंडीशन खराब थी, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है और कुछ महीनों बाद अब वह रिकवर होने लगती है। तभी जैसे ही वह बाहर जाती है यहाँ पर उसके लिए फ्लावर होता है और हमें उसकी बातों से पता लगता है काफ़ी समय पहले से ही उसे यह फ्लावर्स मिलना शुरू हो गए थे। आखिर यह कौन है जो यह फ्लावर दे रहा है, और वह वाइटी होती है जो कि ब्लैकी के लिए यहाँ पर फ्लावर्स छोड़ा करती थी। इसका मतलब यहाँ पर अब इन कैट्स का भी आगे को लव एंगल आने वाला था। बट अभी के लिए यह ड्रामा की एंडिंग यही कर दी जाती है। अगर आपको यह ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करना ना भूलें।